धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहावत कही जाती है, अरे अब ना रहा इसे जेल का डर। अब तो देख आयो जेल भी क्या हो, क्या कर लें पुलिस वाले, कुछ ना करते जाके सब देख आया। पुलिस को भी देख लिया और जेल को भी देख लिया, अब ना डरता मैं किसी चीज़ से। यानी कि जब तक कोई संपर्क में नहीं आता है पुलिस से उसका वास्ता नहीं पड़ता है, तब तक ही उसकी पुलिस भय का भूत बनी रहती है, जेल उसके लिए भय का भूत बनी रहती है। और ख़ासकर आपराधिक किस्म के जो व्यक्ति होते हैं या उस प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर तो पुलिस का और जेल का कोई खौफ ही नहीं होता है। आप कह रहे होंगे क्या कहानी सुना रहा हूँ, लेकिन जो खबर आपके सामने रखने जा रहा हूँ उससे कहानी आपको सच लगेगी कि हाँ, बदमाशों में उत्तर प्रदेश की पुलिस का, उस उत्तर प्रदेश की पुलिस का जो रात दिन एनकाउंटर पे एनकाउंटर कर रही है, सैकड़ों लोगों को मार चुकी है, हज़ारों लोगों को घायल करके जेल में डाल चुकी है, और जो जिस पर मानवाधिकार आयोग और तमाम लोग जांच कर रहे हैं एनकाउंटर्स को लेकर, वो पुलिस कितना बदमाशों में अपना खौफ, अपना इकबाल रख पा रही है, इस खबर से देख लीजिए। खबर आ रही है ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा, वो ग्रेटर नोएडा जहां साल भर पहले आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के सीएम ने कहा कि हम यहां कमिश्नरी सिस्टम लागू करने जा रहे हैं और साथ में लखनऊ में भी कमिश्नरी सिस्टम लागू होगा और अब पुलिस के पास मजिस्ट्रेट पावर हो जाएगी। कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद अपराधी यहां पे थर थर कांपेंगे, डर डर के भाग जाएंगे, अपने गले में तख्तियां लटका लटका के थाने में जाएंगे, जाके कहेंगे माई बाप हमें एनकाउंटर में मत मारना, हमें जेल में रख दो, वहीं हम सुरक्षित हैं। लेकिन अब क्या करें, उत्तर प्रदेश की जेलों में भी एनकाउंटर होता है। मुन्ना बजरंगी का आपने देखा होगा बागपत की जेल में कैसे उनको मार दिया गया। इसीलिए शायद मुख्तार अंसारी, जो फिलहाल पंजाब की रोपड़ की जेल में बंद है, उत्तर प्रदेश की जेल में नहीं आना चाहते हैं। और इसी आधार पर शायद नीरव मोदी, जो लंदन में बैठा हुआ है, जहां निचली अदालत आदेश कर चुकी है भैया इसको भारत ले जाओ, वहाँ की जेल में रखो, इस पर मुकदमा चलाओ, वो अपील कर रहा है, कह रहा है मुझे भारत की जेल में मत भेजो, मुझे ऐसा मत करो, मैं वहाँ नहीं बच पाऊँगा, वहाँ पे अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। जेल में भी सुविधाएं चाहिए लोगों को, लेकिन लगता है उसको तो जेल का डर सता रहा है और जो अपराधी हैं उनके अंदर जेल का डर नहीं है। ग्रेटर नोएडा का एक थाना है सूरजपुर। सूरजपुर थाने की एक लोकेशन, एक जगह है जहां पे पुलिस अक्सर कर एनकाउंटर करती है। अथॉरिटी है यहाँ की, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी उसके पीछे जाती है। था पुलिस ने एनकाउंटर कर लिया, बदमाश को पकड़ लिया, तो पुलिस ने रात भी यहाँ पे एक एनकाउंटर किया और एक बदमाश को पकड़ लिया है। बदमाश के पास से एक तमंचा, एक लूटा गया मोबाइल बरामद हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, घायल बदमाश को अस्पताल ले जा रहा है, उसको अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। इस मौके पर यहाँ मौजूद महिला सुरक्षा की जो डीसीपी हैं वृंदना शुक्ला, वो पत्रकारों को इस मामले की जानकारी दे रही हैं, उनकी ज़बानी सुन लीजिए। 25 फरवरी 2021 को थाना सूरजपुर पर एक रेप की घटना की सूचना मिली थी, जिसमें जब जांच शुरू करी तो एक तथ्य सामने आया कि एक सीरियल रेपिस्ट है जो इस घटना के पीछे है, जिसने 2019 में भी कई इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया था। और उसका घटना को कार्य करने का जो तरीका है, किसी भी सुनसान सड़क पे चलती महिला को झाड़ियों में खींच के करने का, उसमें बहुत एक रूपता थी। इसी साल फरवरी में उसको बेल मिली थी, जिसके बाद उसने 4 घटनाएं कुछ ही दिनों के अंदर अंदर कर दी थी। उसका आपराधिक इतिहास सूरजपुर में भी जो निकला, उसके विरुद्ध 6 मुकदमे लूट और चोरी के लिखे गए थे। ये सारा आपराधिक इतिहास सामने आने के बाद इसको बहुत तत्परता से इस पर कार्रवाई की गई और डीसीपी सेंट्रल नोएडा, एसीपी सूरजपुर, एसएचओ सूरजपुर द्वारा इसमें व्यक्तिगत रुचि लेते हुए तुरंत टीम्स गठित करी गई, जो अभियुक्त के मूल जनपद हमीरपुर भी गई इसको तलाश करते करते, और कुछ ही दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर आज इसको खोज लिया गया और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस के पीछे रात को इसको ढूंढ लिया गया और पुलिस ने इसका पीछा किया। इसने अपने बचाव में फायरिंग करी, जवाबी फायरिंग में इसके पैर पे गोली लगी है, लेकिन इसको सफलतापूर्वक अरेस्ट कर लिया गया है और बाकी विधिक कार्रवाई प्रचलित है और इसमें पूरा प्रयास किया जाएगा कि जल्द से जल्द इसको फास्ट ट्रैक ट्रायल के माध्यम से सज़ा करवाई जा सके। उनकी ज़बानी सुन के बहुत कुछ आपके समझ आ गया होगा, कुछ चीज़ें हम भी ऐड कर देते हैं। ये जिस शख्स के बारे में बात कर रही हैं उसका नाम है हरी शंकर। हरी भी और शंकर भी, दोनों चीज़ें उसके नाम में हैं। मूल रूप से वो शख्स रहने वाला बताया जा रहा हमीरपुर का और वर्तमान समय में ग्रेटर नोएडा में रहता है। 5 से 6 वारदातों को पहले अंजाम दे चुका है, उसमें कई महिलाओं का वो रेप कर चुका है।
जेल गया, फरवरी के महीने में छूट के आया और चंद दिनों बाद उसने फिर 4 महिलाओं को अपना शिकार बना डाला। जी हाँ, सीरियल रेपिस्ट को, जिसका नाम हरिशंकर है, उसको ग्रेटर नोएडा पुलिस ने पकड़ लिया एनकाउंटर में मुठभेड़ के बाद। बताया जा रहा है कि सड़कों पे जा रही महिलाओं को खींचकर ले जाता था झाड़ियों के अंदर, वहां पे उनके साथ बलात्कार किया करता था। एक महिला ने साहस दिखाते हुए एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू करी। 25,000 का इस पे इनाम घोषित कर दिया। इसकी तलाश में इसके घर हमीरपुर भी पहुंची, वहां नहीं मिला, लेकिन फिर मुखबिर से खबर मिली, अरे ये तो अठौटी के पीछे घूम रहा है। पुलिस ने इसको घेर लिया, इसने पुलिस पे गोली चलाई, पुलिस ने इस पे गोली चलाई और फिर इसको घायल करके गिरफ्तार कर लिया। अब इसको जेल ले जाया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जो दावा कर रही हैं महिला सुरक्षा से जुड़ी हुई डीसीपी वृंदा शुक्ला, कह रही हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाएंगी और इस बार इसको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, तो क्या वो ऐसा कर पाएंगी? और क्या वाकई में पुलिस का खौफ, कानून का डर इन बदमाशों के अंदर दिखता है? चंद दिनों में 4 महिलाओं से रेप कर रहे हैं और जानते हैं कहाँ कर रहा है? ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा हमारे दिल्ली एनसीआर का एक ऐसा इलाका है जहाँ रहते हुए लोग महसूस करते हैं, साहब हम तो जी यूरोप में रह रहे जी। यूरोप है, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं जी, खूबसूरत पार्क हैं जी, बड़ी बड़ी कोठी है, बड़ी बड़ी आलीशान यहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई, बड़ी बड़ी कंपनियों की। छोटी मोटी जगह ना, बहुत महंगी जगह, लाखों रुपये में बिके हैं यहाँ, करोड़ों करोड़ों के फ्लैट हैं यहाँ। तो वहाँ पे लोग रहते हुए यूरोप में महसूस करते हैं। लेकिन क्या वहाँ पे महिलाएं सुरक्षित हैं? एक चीज़ ये। दूसरा, अपराधियों में क्या वहाँ पुलिस का खौफ है? और सबसे अहम सवाल, महिला डीसीपी होने के नाते वृंदा शुक्ला से पूछता है धाकड़ खबर कि अगर 4 महिलाओं के साथ इसने जेल से छूटने के बाद बलात्कार किया, और वो भी सड़क पर बलात्कार किया, खींचकर झाड़ियों में बलात्कार किया, तो वो चारों महिलाएं क्यों सामने नहीं आई? क्यों उनको थाने में जाते हुए भरोसा नहीं था कि पुलिस उनकी बात सुन लेगी? जानते हैं क्यों? फिर आपसे कहूंगा कि ग्राउंड जीरो का पत्रकार रहा हूं, 3 अखबारों में काम किया, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान में। देखा मैंने पुलिस वाले कैसे बात करते हैं। जब किसी की बच्ची चली जाती है, संभाल के ना रखी जा रही थी। जब ना देख रहा था कहाँ कहाँ से कपड़े पहन के आवे थी, जब ना देख रहा था मोबाइल क्यों कर ले लेके घूमे थी, अब आ रहा हमारे पास, हमारी लड़की भाग गई, हमने ठिकाना रखा, तेरी लड़की भाग गई, अपना आप नहीं संभाल सकता, ऐसे करके बदतमीजी से बोलते हैं। जब कोई रेप पीड़ित आती, तेरा बलात्कार करेंगे, तेरा बलात्कार हो गया, तेरा भी बलात्कार कर सकता है कोई? सड़क पे बलात्कार हुआ, झाड़ियों में, क्यों झूठ बोल रही? शर्म कर ले, कुछ भी बोल रही, किसी पे कुछ झूठा इल्जाम लगा रही, तेरा बलात्कार हो गया। सड़क पे कोई चल ही नहीं रहा था, सड़क पे कोई बलात्कार कर देगा? पुलिस का वहां खड़ी नहीं थी, पुलिस के पास क्यों नहीं गई थी? तब क्यों नहीं गई थी? अब क्यों आई है? जब कहाँ जा रही थी? जब तेरा बलात्कार हुआ। तमाम तरीके के इतने सवाल पूछते हैं। आपने देखा होगा दामनी फिल्म के अंदर कैसे अमरीश पुरी पूछता था कि बलात्कार जब कर रहे थे तो उनके हाथ कहाँ पे थे, छातियों पे थे कि उनके पैरों पे थे, कंधे किसने पकड़े हुए थे, कौन सा सामने से था, कौन सा पीछे से था? तमाम तरीके की चीज़ें ये पूछते हैं और इसी वजह से शायद महिलाएं नहीं जा पाती हैं। एक अहम सवाल ये भी कि इन दिनों उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति नाम से एक प्रोग्राम चल रहा है। अगर वो प्रोग्राम चलाए जाने के बाद, वो योजना चलाए जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार अगर यहाँ की बहू बेटियों में, यहाँ की महिलाओं में वो भरोसा पैदा नहीं कर पा रही है पुलिस के प्रति, तो उसे भी सोचना चाहिए कि उसका प्रोग्राम क्या सिर्फ दिखावा है, क्या सिर्फ ढोकला है। अगर इस जैसे पौष इलाके में, अब सुनिएगा ध्यान से, अगर इस जैसे पौष इलाके में जहां पूरा मैं आपको बता रहा हूं कि यूरोप की तरह लगता है, वहां महिलाएं अगर थाने तक नहीं जा पा रही हैं एफआईआर दर्ज कराने, तो सोचिएगा जो दूर दराज के इलाके दिल्ली से बहुत दूर के हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर दूर दराज के, क्या महिलाएं वहां कुछ बोल पाती होंगी? क्या बेटियां वहां कुछ बोल पाती होंगी? किस तरीके का राज, आज जंगल राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है, क्या इसको लेकर भोंपू मीडिया बात कर पाएगा? क्या इस पर सवाल उठा पाएगा? कम से कम प्रोफाइल के हिसाब से ही बात कर ले। सीरियल रेपिस्ट जेल से छूटने के बाद 4 महिलाओं को शिकार बना चुका है। इसके बारे में बेहतर होता बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती, इसके सवाल जवाब भी मीडिया से करवाए जाते, मीडिया वाले भी इससे पूछते कि आखिर ये इस तरीके की मानसिकता के साथ कैसे वारदातों को अंजाम देता है और कब से इसके अंदर ये प्रवृत्ति पैदा हुई है। बेहतर होता कि पुलिस किसी मनोचिकित्सक का बयान भी दिखाती और बताती कि इसके बारे में कि आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, इसके अंदर इतनी कुंठा महिलाओं के प्रति क्यों है। और बेहतर होता कि पुलिस का एक बाकायदा एक प्रोग्राम कराती, एक प्रोग्राम कराती पुलिस, और उसमें महिलाओं से पूछती कि क्या आपको थाने में आने में डर लगता है? क्या आप आज भी थाने आने से डरती हैं? क्या अगर आप ग्रेटर नोएडा में आने से डर रही हैं तो अंदाज़ा लगाइए कि पूरे प्रदेश की महिलाएं किस कदर डरती होंगी। ये सवाल धाकड़ खबर आपसे पूछना चाहता है, जवाब ज़रूर दीजिएगा। खबर बहुत डरावनी है ये कि उत्तर प्रदेश में सीरियल रेपिस्ट घूम रहे हैं, महिलाओं से सरेआम रेप कर रहे हैं।
कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।